ठीक है, फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस आज की नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। और भाई आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज जो हमने पीछे पढ़ लिया है ना। तो पीछे जो भी हमने पढ़ा है ना, आज की क्लास में हम उसका रिवीजन करेंगे, प्लस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आज आपको अलग से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को करते हैं शुरू। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और बता देंगे भाई ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है ना, आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही है, बोर्ड पे आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में अब जानते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो 60 डेज का कोर्स चल रहा है, छोटा सा। ठीक है, और इस कोर्स में हम बेसिक्स इंग्लिश को सीख रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी बार बार आपको रिवाइज करवा सकूं, ताकि आपको बार बार उन चीजों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वीडियो के माध्यम से ही आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। चलो भाई करें क्लास को स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले यहां पे जो प्रैक्टिस होगी ना, एक बात और, प्रैक्टिस आपकी मिक्स चलेगी। ठीक है, कभी कोई टॉपिक आएगा कभी कोई टॉपिक आएगा, लेकिन आएगा वही जो पढ़ा दिया है, उससे फालतू आपका कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो यहां पे इज़मार और वाजवर जो है, इन दोनों के मिक्स जो है सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, पहले इनको ट्रांसलेट करते हैं फिर हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में वाक्य बनाना कब सिखाओगे? फ्यूचर टेंस में वाक्य बनाना कल सिखाएंगे भाई। ठीक है, कल सिखा देंगे। बाकी मैंने टेंस तो आपको पढ़ाई रखे है ना, आपको फिर भी क्या फ्यूचर को अलग से देखने की जरूरत है क्या? वीडियो को कल पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो यहां पे इज़मार और वाजवर, एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूला सेम है दोनों में। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना। बीच में हेल्पिंग वर्ब आपकी ये हो जाएगी इज़मार या वाजवर, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी वाली फॉर्म, है ना। पहली फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मीनिंग क्या होगा इसका? कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था। ठीक है, किसी काम को कर रहा है प्रेजेंट में, और पास्ट में अगर लेके जाएंगे तो काम को कर रहा था, ये वाला मीनिंग मिलेगा देखने को, है ना। हाँ आ जाओ, देखो लिखा हुआ है कि मैं खेल रहा हूं, देखते ही पता चल जाना चाहिए, इसमें प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, माइंड प्रोसेसिंग भी ना करे, देखते ही बोलो ये तो प्रेजेंट का है, सोचने की जरूरत ना पड़े, अरे ये तो रहा हूं रही, ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, देखा पता चल गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। तो मैं खेल रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? आई सब्जेक्ट है, फिर एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई एम, खेलने के लिए क्या बोलेंगे? प्ले, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म लगानी है, तो मैंने प्लेइंग बोल दिया। आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। ठीक है भाई, हाँ आगे आ जाओ। लिखा हुआ है कि क्या वो घर जा रहा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो किसी से हम ये पूछ रहे हैं क्या वो घर जा रहा था। देखो देखते पता चल रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, प्लस में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है पास्ट का। अब ये इंटरोगेटिव है, ये हमें पता चल गया। तो यहां पे हमें ये चीज देखनी है, देखो क्या आया हुआ है। जब भी क्या सेंटेंस की शुरुआत में आता है ना, तो वट कभी नहीं लगता है क्या के लिए, कभी वट लगा दो, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत में क्या आ जाता है, ये 99% सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जवाब हाँ या ना में देना होता है। जैसे देखो पढ़ो इसको, क्या वो घर जा रहा था, तो जवाब में आएगा हाँ, अगर नहीं जा रहा था तो बोलेगा ना, है ना। तो हाँ ना का जवाब आता है तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, हाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो क्या वो घर जा रहा था, तो बोलेंगे वाज ही गोइंग होम। ठीक है, तो क्या वो घर जा रहा था, वाज ही गोइंग होम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटरोगेटिव में, ये नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है जो इंटरोगेटिव में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर आपका जो भी सेंटेंस में बच गया है वो सब लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, आ जाओ आगे। लिखा हुआ है पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस है भैया। आप बोलेंगे भाई पापा तो नहीं पूछ रहे थे मुझसे उसके बारे में, ऐसे बोलते ना, यार मुझसे तो नहीं पूछ रहे थे पापा, है ना ऐसे। तो बताओ कैसे बनाओगे? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर, इज़मार और वाजवर के ही सेंटेंस है यहाँ पे, सब जितने भी हैं इनमें से भी पहचानना है बस आपको। ठीक है, और सेंटेंस मिक्स है, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, नॉर्मल भी है, सब तरह के सेंटेंस जो है वो मिक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, बनाओ भाई। तो पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, तो लिख देंगे पापा के लिए पापा, फादर, डैडी, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है अंग्रेजों की तरह फादर ही लिखोगे भाई, मत लिखो फादर, पापा लिख दो, डैडी लिख दो, है जो भी आप बोलते वो लिख दो। ठीक है, चलो तो पापा वाज, अब सेंटेंस नेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव, तो वाजवर के बाद नोट आएगा, तो नोट लिख देंगे।
पापा वाज नॉट आस्किंग मी, तो पापा मुझसे नहीं पूछ रहे थे किसके बारे में, उसके बारे में, तो लिख दोगे अबाउट हिम, बारे के लिए लिखते हैं अबाउट और उसके के लिए लिखेंगे हिम, अबाउट हिम, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, पापा वाज नॉट आस्किंग मी अबाउट हिम, ठीक है भाई। हाँ वेरी गुड, आगे आओ नेक्स्ट देखो, वीडियो को लाइक भी कर देना साथ के साथ। वे मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, आप बोल रहे हैं वो ना मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, पास्ट का सेंटेंस है, बनाओ, कैसे बनाओगे, पास्ट का है तो बोलोगे ही वाज, बताने के लिए टेल का इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी लगा देंगे उसमें, ही वाज टेलिंग मी, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, तो लिख देंगे अबाउट यू, अबाउट यू। एक बात ध्यान रखना, जब सेंटेंस में ऐसा है ना, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, उसके बारे में, तो बारे में के लिए तो लगाना है अबाउट, ठीक है, और जिसके बारे में है उसको लिख देना लास्ट में, अबाउट मी, अबाउट यू, अबाउट हिम, अबाउट हर, ऐसे लिख देना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस लगा के। क्लियर, आगे आ जाओ। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, ये नेगेटिव है लेकिन प्रेजेंट का है, क्या वो तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, तो कैसे बोलोगे, आर दे नॉट कॉलिंग यू, ठीक है, इस तरह से बना दोगे। देखो ये मैंने आपको पहले सिखा दिया था कि इंटरोगेटिव भी है इसमें और नेगेटिव भी है, दोनों चीजें एक साथ है ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब, और आपका जो ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग नहीं हो रही अब, इंडियन कंपनी, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग, चलो क्लियर। तो क्या वे तुम्हें बुला रहे थे, आर दे नॉट कॉलिंग यू, नहीं बुला रहे, ठीक है। मैं तो बस टीवी देख रहा हूं, आपसे कोई पूछता भाई क्या कर रहा है, आपने बोला कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूं, ऐसे बोलते हैं ना, बनाओ इसको, कैसे बनाओगे, मैं तो बस क्या कर रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, तो मैं तो बस, देखो ये जो बस है ना, इसके लिए लिखते हैं जस्ट, क्या लिखते हैं जस्ट, तो बोलोगे आई एम, अब लिख दोगे जस्ट, यहीं पे आता है ये जस्ट, ज्यादातर जब भी आएगा जस्ट यहीं पे आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई एम जस्ट, अब लिखोगे वर्ब, क्या काम कर रहे हो, देखने का, तो लिख देंगे वॉचिंग, आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी, मैं तो भैया क्या कर रहा हूं, बस टीवी देख रहा हूं। क्लियर, हाँ भाई ऐसे बनेगा। साथ के साथ आप भी ट्रांसलेट करते रहो, बिना ट्रांसलेट के नहीं सीखोगे, जब तक ट्रांसलेशन नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला है ट्रांसलेशन। कितने फॉर्मूले सीख लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम नहीं करके देखोगे नहीं होने वाला है कुछ भी, ठीक है। अच्छा भाई कार ट्रेंड्स, ठीक है, चलो। राहुल मेरे पीछे भाग रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, राहुल ना भैया मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे बचा लो कोई है, चलो। मॉर्निंग में लाइव चलेगा, मॉर्निंग में नहीं चलेगा भाई लाइव, अभी तो शाम को ही चलता है फिलहाल, ठीक है। चलो, राहुल मेरे पीछे भाग रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे राहुल, ठीक है, फिर लिखोगे प्रेजेंट का है तो इज। अच्छा देखो, किसी के पीछे पड़ जाना या किसी के पीछे भागना, इसके लिए आप रन आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे, ठीक है। तो आप यहाँ पे राहुल पीछे भाग रहा है मतलब दौड़ रहा है, दौड़ने के लिए रन का इस्तेमाल करते हैं और फिर लगाओगे आफ्टर, ठीक है। राहुल इज रनिंग लिख दोगे यहां पे आप, ठीक है, रनिंग आफ्टर, किसके पीछे भाग रहा है भैया, मेरे, तो मेरे के लिए लिख देंगे मी, ठीक है, इस तरह से बनेगा। राहुल इज रनिंग आफ्टर मी, राहुल क्या कर रहा है भैया, मेरे पीछे भाग रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा, आगे आ जाओ, आगे आओ। देखो, क्या मम्मी टीवी देख रही थी, आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई क्या मम्मी टीवी देख रही थी, हैं, तो आप पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो इसको आप ही बनाओगे, इसको मैं नहीं बनाऊंगा। देखो मैंने इतने सारे बना दिए हैं, एक मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है भाई, एक आध तो आपके लिए छोड़ सकते हैं ना, इतना भी हालत खराब थोड़ी है तुम्हारी, अब 8वीं 10वीं क्लास पे आ गए हैं और रेगुलर यही चीजें पढ़ा रहा हूं 4-5 क्लासेस से, इतना तो हो गया होगा अब तक क्लियर, ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया, क्या मम्मी टीवी देख रही थी, पास्ट का सेंटेंस है तो वाज मम्मी वॉचिंग टीवी, इस तरह से बनेगा, ठीक है। हाँ भाई, वॉचिंग द टीवी, वेरी गुड सुनील, ऐसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हैज, हैव, हैड। इनसे मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इनसे मिक्स क्वेश्चंस आपको बनाने, जैसे वाज वर्ड से मिक्स थे, ऐसे आपको हैज, हैव, हैड से भी मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं क्लास में, ठीक है। चलो बनाओ, देखो यहां पे एक चीज देखो, फॉर्मूला सेम ही है भाई, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब यहां पे लग जाएगी और उसके बाद वर्ब की यहां पे ध्यान रखना है, तीसरी फॉर्म लगानी है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे आते हैं, इनको लिखना ही क्या है ना। तो यहाँ पे मीनिंग कैसे पहचानते हैं, जिन हिंदी वाक्यों क्लास में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, हुआ है, ये चीजें आती हैं, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज, हैव का प्रेजेंट में, और लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, ऐसे आते हैं तो पास्ट में करते हैं फिर, ठीक है।
चलो आ जाओ, बनाओ नेक्स्ट सेंटेंस। मैं खेल लिया हूं, मैं खेल लिया हूं, प्रेजेंट का सेंटेंस है ना। तो कैसे बनाओगे, बनाओ कैसे बोलोगे मैं खेल लिया हूं। सबसे पहले मैं के लिए लिखेंगे आई, अब आई के साथ हैज एम में से आएगा हैव, खेलने के लिए प्ले, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। एक चीज ध्यान रखना, ये जो हैज है ये इस्तेमाल होगा इनके साथ, ही, शी, इट, और अगर किसी का नाम आता है तो वहां पे, ठीक है, इनके साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके साथ हैव लगेगा, इन जो ही, सी, इट को छोड़ करके जो बच गए हैं। और जो हैड है वो सबके साथ ही लग जाता है, इसको कोई ऐसी एलर्जी नहीं है, ये किसी के भी साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, क्या वो घर चला गया था, पास्ट का सेंटेंस हेड के द्वारा बनेगा, और हेड आपका सभी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, ठीक है। तो क्या वो घर चला गया था, बनाओ भी जल्दी से, एक भी सेंटेंस रहना नहीं चाहिए बच्चों, आपसे बताओ क्या वो घर चला गया था, कैसे बनाओगे, बनाओ जल्दी से। क्या वो घर चला गया था, है भाई, सही बोल रहा है क्या, सच में घर चला गया था क्या। हैड ही गॉन होम, वेरी गुड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हैड, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं ही, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद होम लिख दोगे, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत लगाओ बेशक। अगर आप बोलने के लिए सीख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन मार्क थोड़े बोलोगे लास्ट में, लेकिन आपको लिखते टाइम ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, ठीक है भाई। डिड ही गो होम भी बन जाएगा भाई, कार ट्रेंड्स, डिड से भी ये बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अभी हम हैज, हैव, हैड सीख रहे हैं, तो इसलिए हम हैड से बना रहे हैं, सेंटेंस डिड से भी बन जाएगा अगर नॉर्मल इतना ही लिखा आता है तो, ठीक है। हाँ आगे आ जाओ, लिखा हुआ है पापा मुझसे उसके बारे में, पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, तो प्रेजेंट का है परफेक्ट, तो कैसे बोलेंगे, पापा हैज आस्क्ड मी, पापा हैज आस्क्ड मी अबाउट, पापा हैज आस्क्ड मी अबाउट उसके बारे में, तो लिख देंगे हिम, अबाउट हिम, ठीक है। तो पापा हैज आस्क्ड मी अबाउट हिम, पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, क्लियर। आगे आओ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था। आप बोल रहे हैं, अब जैसे किसी को शक होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुझे कुछ बता दिया है, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भैया मुझे उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, है ना, ऐसी चीजें हैं। बनाओ, कैसे बनाओगे, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, हाँ हाँ वेरी गुड, बनाओ भाई। 15 बच्चे कर लग रहे हैं, बच्चे हैं 15 बच्चे हैं जो चैट कर रहे हैं बस। उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था, बनाओ सेंटेंस। देखो जरूरी नहीं है आप यहीं पे चैट करो, ठीक है, चैट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो अपने घर में कॉपी पेन लेके बैठा करो, एक कॉपी ले लो और पेन ले लो, ठीक है, और वहीं पे अपनी कॉपी में लिख लिख के देखा करो, कोई भी आप कॉपी ले लो, कोई 2-4 पेज खाली पड़े हो उसको ले लो, ठीक है, और उसमें ही लिख लिख के देखा करो, ठीक है, और फिर मैच कर लिया करो जो सही है, ठीक है। अगर मैं भी बाई चांस नहीं बनाता हूं, एक आध छोड़ देता हूं आपके भरोसे, तो कमेंट बॉक्स में देख लिया करो, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, लेकिन पहले कोशिश किया करो खुद बनाने की, जब भी होगी प्रैक्टिस। उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, हेड के द्वारा बनेगा, तो बोलेंगे ही हैड नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, ही हैडंट टोल्ड मी अबाउट यू, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ही हैड नॉट टोल्ड मी अबाउट यू, ही हैडंट टोल्ड मी अबाउट यू, ऐसे बना दोगे, ठीक है। तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, इस तरह से बनेगा। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, अभी तक के लिए इस्तेमाल करोगे स्टिल, किसका इस्तेमाल करोगे, स्टिल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, STILL, ठीक है। बनाओ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, प्रेजेंट का हैज हैव लगेगा, आई हैव, ठीक है, नॉट। अच्छा देखो यहां पे ना आप इसके लिए येट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, भाई येट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो येट के द्वारा बना देंगे, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन फूड येट, लेकिन येट की खासियत वो क्या है कि लेट सेंटेंस के लास्ट में आता है, कहां पे आता है, सेंटेंस के लास्ट में, और जो स्टिल होता है ना वो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसके साथ आता है, ठीक है। हाँ येट कर सकते हैं, भी कैसे येट से और अच्छा बनेगा, स्टिल से नहीं बन रहा है इतना अच्छा जितना येट से बनेगा ये, ठीक है, येट लगा सकते हैं, क्लियर। आगे आओ, क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी, आप किसी से बोल रहे हैं भाई क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी, ऐसे बोलते हैं ना, तो बताओ कैसे बोलोगे, क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी, तो कैसे बोलेंगे, हैड राहुल वॉच्ड दैट मूवी,
ठीक है। हैड राहुल वॉच्ड दैट मूवी, क्या राहुल ने वो फिल्म देखी थी। मैं उससे बस अभी मिला हूं भाई, अब बस अभी मिला हूं मैं उससे, तो कैसे मैं बोलूंगा, प्रेजेंट का है ना, तो बोलेंगे आई हैव। बस के लिए मैंने बोला था जस्ट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो मैं लिख दूंगा जस्ट, आई हैव जस्ट। अब यहां पे मैट हम लिख देंगे सेकंड फॉर्म, देखो मीट में 2 आती हैं, ठीक है, मैट में 1 आती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होती है आपकी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में 2 ई आती हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म में 1 आती है। मैं उसे जस्ट अभी बना हूं, आई जस्ट मीट या मैट, जो भी आपको बोलना है, उसके बाद आप लिख दोगे हिम, ठीक है, जिससे भी मिले हैं लड़का लड़की वो अब लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे आओ, वो तुम्हारे घर बस अभी गई है, बस अभी गई है भैया, अभी गई तुम्हारे घर, बोलते ना भाई कहां गई है वो, आपने बोला भाई अब तेरे घर गई अभी है, अब चुगली हो जाएगी तेरी। बनाओ, कैसे बनाओगे, हाँ हाँ, आई हैव जस्ट मैट हिम, वेरी गुड वेरी गुड। वीके सिंह, प्रियांशु, सुनील, अंजू, अंजू, सुनील, अर्चना, नीलू, कार ट्रेंड्स, भाई कैसे मुंह फाड़ रहे हो भाई, कार ट्रेंड्स, अभय, खुशवाहा, वेरी गुड। चलो बनाओ आगे, देखो वो तुम्हारे घर बस अभी गई है, बस के लिए फिर से जस्ट का इस्तेमाल करना है, तो प्रेजेंट का है शी है जस्ट गॉन, ठीक है, जस्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, बस ध्यान रखना है, बाकी योर हाउस जो है वो आप लिख देंगे, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो हैज हैव का इस्तेमाल आप ऐसे करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, क्लियर। और क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे, प्ले स्टोर पे जाओ वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई पीडीएफ वैसे खरीदना चाहते हैं, कोर्स की पीडीएफ भी खरीदना चाहते हैं, वो भी हमारे ऐप पे ही ई बुक के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आता है और बिल्कुल बेसिक से आप सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे कोर्स है ना, अगर आप हमारा कोर्स करते हैं तो हम आपको पूरी 100% गारंटी देते हैं कि आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई नालायक से नालायक बच्चा भी है ना, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसको भी इंग्लिश सिखा रखी है, और अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको भी सिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़नी जरूर आनी चाहिए भाई। बनाना हम सिखा देंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, वो हम सिखा देंगे, लेकिन इंग्लिश पढ़ना नहीं सिखाएंगे। इंग्लिश पढ़ना खुद को आना चाहिए, बाकी का काम आप हम पे छोड़ दो, ठीक है। और अगर आप नहीं सीख पाते हैं, एक आध 2 मूर्ख ऐसे निकल जाए भाई ना सीख पाए, तो उनका पैसा आपको वापस मिल जाएगा पूरा 100%, जो भी आप पे करोगे। फीस ज्यादा नहीं है, 399 से हमारे कोर्सेज चालू हैं, और ज्यादा नहीं है, 699 तक है अभी फिलहाल, ठीक है। तो 399 से 699 तक हमारे कोर्सेज हैं, क्लियर। अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। और हमारे कोर्स की सबसे खासियत यह है कि इसमें आपको सेंटेंस बिल्डर मिलेगा, जिससे आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्विज भी आपको हम देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो बढ़े आगे, आ जाओ। अब हम सीखने वाले हैं डू, डज और डिड। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा डू डज कहां पे लगता है। डू डज लगता है प्रेजेंट में और डिड लगता है पास्ट में, ठीक है। तो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, जो आपका डज है, ये डज वहीं पे लगता है जहां पे आपका हैज लगाया था अभी हमने, ठीक है, यानी कि ही सी इट के साथ, ही शी इट और किसी के नाम के साथ, ठीक है, वहां पे ही आप किसका इस्तेमाल करोगे, डज का इस्तेमाल करोगे, क्लियर। मोहिनी श्रीवास्तव, सर मैंने एक मंथ के लिए यूट्यूब पर क्लास खरीद ली है और लिस्ट नेक्स्ट मंथ के लिए क्या करें। भाई क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर आपने क्लास खरीद ली है ना, अगर यूट्यूब पे भी आपने कोर्स लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ या कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको पेड कोर्स करके एक कोर्स मिलेगा, ठीक है। उस कोर्स की सभी वीडियोस आपको देखनी है, वो अनलॉक हो गया होगा पूरा पूरा, ठीक है। चलो, मैं उसके घर नहीं जाता हूं, डू डज लगाना है प्रेजेंट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। डू डज लगेगा प्रेजेंट में और डिड लगेगा पास्ट में, और सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, पहली फॉर्म का, ठीक है। बनाओ भी। भाई गेमर मास्टर, पहली बार देखा मैं तुम्हारा कमेंट है, पहले दिन में आ जाएगा क्या समझ में। क्लासेस रेगुलर देखो तब समझ में आता है, ये नहीं आए 2 मिनट के लिए मुंह दिखाने और सीख गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
भाई कार्टरेस क्या लिख रहे हो जी? छल जी मन से लिख रहे हो क्या? छल जी या सर जी? चलो देखो, मैं उसके घर नहीं जाता हूं, आप बोल रहे हैं कि मैं ना उसके घर नहीं जाता हूं। भाई मैं नहीं जाता उसके घर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नॉर्मल दिख रहा है। कोई व्यक्ति कुछ करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी व्यक्ति ने कुछ किया, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में डूडल लगेगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। मैं उसके घर नहीं जाता हूं, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट गो हिज होम। ये टू भी लगा सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लगा ठीक है, ना लगाओ तब भी ठीक है। क्लियर? अच्छा भाई, ठीक है, आगे आ जाओ। वो घर नहीं गया, अब बोले भाई वो नहीं गया घर, तो मतलब किसी ने कोई काम नहीं किया, तो पास्ट का है तो क्या लगना चाहिए? डिड लगना चाहिए। ठीक है, जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं नेगेटिव में बनाने के लिए, इंडेफिनिट के जो होते हैं उनमें डूडज लगता है, इंटरोगेटिव में भी डूडज लगेगा, और जो पास्ट है उसमें डिड लगेगा दोनों ही चीजों में, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है ना पास्ट में, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में स्पेशल डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। ठीक है, चलो देखो, वो घर नहीं गया, तो पास्ट का है तो बोलेंगे ही, अब यहां पास्ट का है तो डिड लगाएंगे, फिर लगाएंगे नॉट, ही डिड नॉट गो होम। इस तरह से बनेगा, ही डिडंट गो होम या ही डिड नॉट गो होम, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस करके भी बोल देते हैं। रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा, भाई रोहित ने नहीं पूछा, रोहित ने नहीं पूछा मुझसे उसके बारे में, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहित डिड नॉट, रोहित डिड नॉट आस्क मी अबाउट हिम, अबाउट हिम। ठीक है, इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, आगे आओ। शिवानी मुझे सब कुछ नहीं बताती है, तो बोलेंगे शिवानी, ठीक है, डज नॉट बताने के लिए टेल का इस्तेमाल करेंगे, टेल मी। सब कुछ के लिए इस्तेमाल करेंगे एवरीथिंग। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? एवरीथिंग का। तो शिवानी डजंट टेल मी एवरीथिंग, वो मुझे सब कुछ नहीं बताती है। क्लियर? राहुल, रोहित डिड नॉट आस्क मी अबाउट हिम, वेरी गुड। चलो सभी बच्चे बना रहे हैं सेंटेंस, आगे आ जाओ। मैं बर्गर नहीं खाता, खाता नहीं खाता। आप केवल बोलते भाई मैं नहीं खाता बर्गर, मैं तो मोमोज खाता हूं, है ना? ठीक है, तो मैं बर्गर नहीं खाता, कौन सा टेंस है? नॉर्मल प्रेजेंट का सेंटेंस अलग दिख रहा है। आपसे कोई पूछ रहा भी तू नहीं खाएगा क्या बर्गर, आपने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा भी बर्गर, मैं नहीं खाता बर्गर, तो प्रेजेंट का सेंटेंस नॉर्मल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, डू डज के द्वारा बनाएंगे। तो मैं बर्गर नहीं खाता, तो आई डू नॉट ईट बर्गर। ठीक है, तो मैं क्या नहीं खाता भैया? बर्गर नहीं खाता। ठीक है, हाँ, आगे आओ। राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी, पास्ट का सेंटेंस अब अलग ही दिख रहा है, तो बोलेंगे डिड नॉट राहुल डिड नॉट वॉच राहुल डिड नॉट वॉच दैट मूवी। राहुल डिड नॉट वॉच दैट मूवी कब नहीं देखी? कल। तो ये यस्टरडे को मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, तो यस्टरडे मैंने यहां पे लिख दिया है। क्लियर? तो राहुल डिड नॉट वॉच दैट मूवी यस्टरडे, तो राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में बन जाएगा। बना लोगे भैया? आगे आओ, एक और देखो। मैं उससे नहीं मिला, आप बोले भाई तू उससे मिला था, आपने बोला नहीं भाई मैं नहीं मिला उससे, तो प्रेजेंट का है पास्ट का है? बताओ, नॉर्मल पता है चल रहा है पास्ट, तो डिड के द्वारा बनेगा आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला, ऐसे बनेगा। ठीक है, आई
ठीक है भाई, कर दिया सही। चलो आगे आओ। नेहा ने मुझे सब कुछ नहीं बताया। भाई उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया, इसको आप खुद बना दोगे, ठीक है, क्लियर। इसको आपको खुद को बनाना है, पास्ट में बनेगा, पास्ट में। उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया, अपना पता चल रहा है पास्ट की बात हो रही है, भाई पहले ही तो नहीं बताया होगा, ठीक है। तो पास्ट में आपको इसको बना देना है, क्लियर। चलो बनाओ जल्दी से। ये एड्स क्यों आ जाते हैं भाई बार बार? भाई एड्स मैं नहीं लगा रहा हूं, ये एड्स पीछे से ही आते हैं यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। चलो क्लियर। तो डूडज को आप इस तरह से यहां पे जो है इस्तेमाल करोगे। आगे आ जाओ। विल, विल का इस्तेमाल करेंगे भाई। विल का बनाओ सेंटेंस, विल के द्वारा जो भी सेंटेंस बनेंगे। चलो देखो, लिखा हुआ है कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अब कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि आप किसी काम को नहीं करेंगे आने वाले समय में, बोलते हैं ना भाई मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, मैं नहीं बोलूंगा उससे, मैं नहीं पूछूंगा उससे, है ना, मैं तो नहीं जा रहा उसके घर। तो कोई भी काम आप फ्यूचर के लिए जब बोलते हैं कि फ्यूचर में आप कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस सेंस में आप विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो तो लिखोगे मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, तो बोलोगे आई विल नॉट गो हिज होम। गो टू का इस्तेमाल भी कर सकते, गो टू हिज होम ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आई वॉन्ट गो टू हिज होम, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, क्लियर। इस तरह से बनेगा। चलिए आगे आओ। वो घर नहीं आएगा, भाई वो नहीं आएगा घर, तो कैसे बोलेंगे? ही विल नॉट कम होम, ठीक है। ही वॉन्ट कम होम या ही विल नॉट कम होम, इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाएगा। रोहित मुझसे उसके बारे में नहीं पूछेगा, तो फ्यूचर का है तो बोल देंगे रोहित विल नॉट आस्क मी अबाउट हिम, ठीक है। रोहित विल नॉट आस्क मी अबाउट हिम, रोहित मुझसे उसके बारे में नहीं पूछेगा। इस तरह से आप इसको बना दोगे, क्लियर है भाई। आगे आओ। जॉनी मुझे सब कुछ नहीं बताएगी, इसको आप खुद बनाओगे, पीछे के सेंटेंस के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। जो सेंटेंस हमने पीछे पढ़ा था उसी के जैसा है बिल्कुल। भाई सुनील फ्यूचर का कंफ्यूजन कल दूर कर देंगे, ठीक है। कल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फ्यूचर में, कल फ्यूचर ही फ्यूचर होगा कल, बस, ठीक है। कल फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्लियर। आ जाओ। मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट ईट बर्गर, ठीक है। तो मैं क्या नहीं खाऊंगा भैया? बर्गर नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो फ्यूचर का हो गया, क्लियर। नहीं भैया अभी नहीं लगता है, होम के साथ टू नहीं लगता है। होम के साथ की बात नहीं है, जब गो और होम एक साथ आए, गो और होम जब एक साथ आएंगे तब टू नहीं लगेगा डायरेक्ट इनके बीच में। अब देखो इनके बीच में हिज आ गया है, हिज, तो अब टू आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट इनका कॉन्टेक्ट है एक दूसरे से तो यहां पे टू नहीं लगेगा, बीच में हिज आ गया है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब नहीं है भाई नेटवर्क प्रॉब्लम, रविंद्र आप हो गया ठीक। चलो राहुल वो फिल्म कल देखेगा, तो राहुल कब देखेगा वो फिल्म? कल। तो बोलेंगे राहुल विल वॉच दैट मूवी टुमारो, ठीक है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। राहुल विल वॉच दैट मूवी टुमारो, तो राहुल कब देखेगा वो फिल्म भैया कल देखेगा वो, ठीक है। इस तरह से बना दोगे। हाँ आगे आओ। मैं उससे नहीं मिलूंगा, तो बोलेंगे आई विल नॉट मीट हिम, ठीक है। आई विल नॉट मीट हिम, तो आप किसी काम को नहीं करेंगे। ये जितने भी सेंटेंस है सबके सब फ्यूचर इंडेफिनिट में बने हुए हैं भाई। सब्जेक्ट के बाद लगेगा विल और विल के बाद लगेगी वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सेल क्यों नहीं लगा रहे? भाई सेल अब लगता नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। तो इसलिए सबके साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल के द्वारा सब सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, शैल की जरूरत नहीं है। ये कौन है भाई? कादिर होशिन। भाई लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। जो रिकॉर्डेड क्लास होती है ना उसमें अलग ही दिख जाता है भाई, है लाइव क्लास में अलग दिखता है, ठीक है। चलो
नेहा मुझे सब कुछ नहीं बताएगी, नेहा मुझे सब कुछ नहीं बताएगी। इसको भी आपको ट्रांसलेट करना है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं इसको, ठीक है। हमारी जो क्लासेस हैं वो रोजाना रात को होती हैं 8 बजे। जितने भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव, तो रात को 8 बजे बोरी बिस्तरा ओढ़ के क्लास में आ जाया करो, ठीक है। अपने पोथी पत्रा जो भी लेकर आने उनको लिया करो। 8 बजे आपकी क्लास होती है रोजाना, ठीक है, सैटरडे को छोड़ के। तो नेहा मुझे सब कुछ नहीं बताएगी, नेहा क्या नहीं बताएगी, मुझे सब कुछ नहीं बताएगी, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये है मिक्स। इसमें इज़ेमार के द्वारा भी है, वाजवर के द्वारा भी है, हैजेव के द्वारा भी है, विल के द्वारा भी है, नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, सब सेंटेंस मिक्स है। अब जो हमने पढ़ा है सबका मिक्स एक वो है। बनाओ जल्दी से इसको। इसमें नहीं बताऊंगा एक भी, ठीक है, जब सब बना दोगे उसके बाद बताऊंगा। इसमें बनाओ बनाओ। पापा मुझसे पूछ रहे हैं, बनाओ जल्दी से सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, बनाओ जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। जब सब बना दोगे उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ भाई कृष्णा, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, पर अब स्पोकन इंग्लिश में आप सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आई और वी के साथ आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप सबके साथ विल लगाओगे, ठीक है। चलो बनाओ। तो पापा मुझसे पूछ रहे हैं, प्रेजेंट का है, पापा इज आस्किंग मी। वेरी गुड, बच्चों ने बना दिया, उसी को मैं लिखूंगा डायरेक्ट। पापा इज आस्किंग मी, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट वाला बनाओ भाई। वो मुझसे नहीं बोलता है, कौन सा टेंस है बताओ। वो मुझसे नहीं बोलता है, करो ट्रांसलेशन। हाँ, वो मुझसे नहीं बोलता है, टेंस कौन सा है, कोई कुछ नहीं करता है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा भाई ये। भाई किशनपाल सिंह, भैया इंग्लिश को तो इंग्लिश में लिख लो कम से कम, है इंग्लिश को भी हिंदी में लिख रहे हो, फिर सीख ही क्या रहे हो। चलिए चलिए बनाओ। अच्छा भाई रिंकू खाना खा के भी आ गया, बहुत बढ़िया। वो मुझसे नहीं बोलता है, तो प्रेजेंट का है तो बोलेंगे ही डज नॉट। बोलने के लिए इस्तेमाल करोगे, बताने के लिए टेल का, बोलने के लिए स्पीक का। स्पीक टू मी या स्पीक मी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तब भी बन जाएगा, ठीक है। क्या मैंने उसे नहीं पूछा, क्या मैंने उसे नहीं पूछा, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या लगने वाला है, डिड लगने वाला है, क्योंकि सेंटेंस किसका है, नेगेटिव का है। तो क्या मैंने उससे नहीं पूछा, बनाओ जल्दी से। तो बोलेंगे डिड आई नॉट आस्क हिम, डिड आई नॉट आस्क हिम, ठीक है। तो क्या मैंने उससे नहीं पूछा, ठीक है। आगे आओगे, नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है मैं फोन चला रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, फोन चला रहा हूं। फोन चला रहे हैं ना, बहुत चलाते हैं भाई, क्या कर रहा है, घर वाले पूछते हैं क्या कर रहा है, मैं फोन चला रहा हूं। बनाओ जल्दी से, कैसे बनाओगे। मैं क्या कर रहा हूं, फोन चला रहा हूं। तो मैं बोलूंगा, फोन चलाने को बोलते हैं यूज करना, तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट का है कॉन्टिन्यूअस, बोलेंगे आई एम यूजिंग फोन, इस तरह से बना दोगे, ठीक है। आई एम यूजिंग फोन, क्लियर। हाँ आगे आओ। मैंने बाहुबली फिल्म देखी है, भाई मैंने देखी है बाहुबली फिल्म, तो आपने कोई काम किया है ना, और वैसे भी लिया है, दिया है, किया है, ये सब जितने भी है, इन सब में आप किसका इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट के परफेक्ट का। तो मैं बोलूंगा आई हैव वॉच्ड बाहुबली, ठीक है। आई हैव वॉच्ड बाहुबली मूवी, क्लियर। चलो आई एम यूजिंग फोन, वेरी गुड। आगे आओ, नेक्स्ट देखो। क्या वो पास हो गया था, क्या वो पास हो गया था, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो बोलेंगे हैड ही पास्ड, ऐसे बना दोगे, ठीक है। क्या वो पास हो गया था, वो तुम्हारे घर आ रही थी, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, वो तुम्हारे कहां आ रही थी भैया, घर आ रही थी। बनाओ इसको, कैसे बनाओगे, ठीक है। वो तुम्हारे घर आ रही थी, शीन नहीं होगा सर, शीन कहां पे होगा भैया,
नहीं, सीन नहीं आएगा, वॉच्ड आएगा, वॉच्ड। ये वॉच्ड क्यों आता है, इसमें ईओ लगा लेना भाई बीच में। ये वॉच्ड क्यों आता है, जब हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे किसी चीज को देखते हैं, फिल्म देखनी हो, नाटक देखनी हो, मैच देखना हो, कुछ भी देखना हो, क्रिकेट देखना हो, तो ऐसी चीजों के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे के जो 3 सेंटेंस है इसको आप बना लेना है, मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, हाँ ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इसको कमेंट करके बता दो इसकी इंग्लिश क्या होगी। क्लासेस का टाइम है रात को 8 बजे, 8 बजे आपकी क्लास होती है लाइव, बिल्कुल जितने बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो रात को हमसे जुड़ सकते हैं लाइव। ठीक है, और आप इंग्लिश जरूर सीख के जाओगे अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करोगे। ठीक है भाई, चलिए। और अगर किसी बच्चे को कोर्स वगैरह खरीदना है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सीखनी है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, प्ले स्टोर है ना आपके फोन में, उसमें जाके सर्च कर लो। ये इंडिया का नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग ऐप है, ये लगा लो। सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस भरपूरी से मिलेगी इसमें। ठीक है, और बेसिक से एडवांस लेवल तक के पूरे कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं आपको। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने डाउनलोड कर लिया ना और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा कोई नहीं है जो ये बोल दे कि मैं नहीं सीख सकता इंग्लिश। आप 100% इंग्लिश सीख सकते हैं फिर। ठीक है, और बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज हम इंग्लिश में सब कुछ जानते हैं, है ना, हर कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, इतना जानते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो कोर्स को इस लेवल का डिजाइन मैंने किया है। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे भैया नई क्लास में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।